श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सब लोग बड़े ही सौभाग्य से चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें मध्य खंड में अष्टदश 18वां अध्याय चल रहा है। महाप्रभु जी का रुक्मिणी वेश में नृत्य। तो कथा चल रही थी कि कोई भी सही ढंग से निर्णय नहीं ले पा रहा था कि कौन सी प्रकृति के भाव में को भगवान नृत्य कर रहे हैं, कि किस भाव में है, राधा जी के भाव में है या रुक्मिणी जी के भाव में है। ये समझ नहीं पा रहे थे लोग देखकर प्रभु को। तो कह रहे हैं कि कोई तो कहता था कि क्या कृष्ण आ गए, तब यह पता चलता कि ये तो रुक्मिणी है। जब नेत्रों से अश्रुधारा बहती इतनी ज्यादा, तो यूं लगता कि जैसे मूर्तिमती गंगा देवी ही प्रकट हो गई हैं। जब महाप्रभु भाव में आकर के अट्टहास करते, जोर से गरजते, तो सबको लगता कि महाचंडी का प्रकाश हुआ है, दुर्गा देवी प्रकट हो गई हैं। जब प्रभु झूम झूम कर नृत्य करते थे तो सबको लगता था कि कादम्बरी पीती हुई साक्षात रेवती देवी हैं। रेवती देवी बलदेव प्रभु जी के साथ नृत्य करती हैं झूम झूम करके, तो इसलिए सबको लगता था रेवती जी हैं। वे क्षण में कहते, चलो कौन? महाप्रभु जी बड़ाई, अर्थात जो उनके साथ नित्यानंद प्रभु बुढ़िया का वेश धारण करके उसको बोलते, चलो बड़ाई वृंदावन चले, ऐसे बोलते महाप्रभु। तो सबको लगता कि गोकुल सुंदरी राधा जी हैं, राधा जी के भाव में है। क्षण पर में प्रभु क्या करते, ध्यान में मगन हो जाते। ध्यान में मगन होकर के वीरासन में विराजमान हो जाते, जैसे ध्यान लगाते हैं योगी। तो सबको ऐसा लगता कि कोई महाकोटि योगेश्वरी बैठी हो। तो बता रहे हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में प्रभु की जितनी भी शक्तियां हैं, उन सबका प्रकाश प्रभु ने रुक्मिणी के रूप में किया। जितनी भी शक्तियां हैं सबका प्रकाश देखा भगवान के अंदर, महाप्रभु जी के अंदर सबने। तो यहाँ पर इस तरह से भगवान ने अपने अंदर सब कुछ दिखाया। इस अभिनय के बहाने महाप्रभु ने सबको यह शिक्षा दी है कि कोई भी उनकी किसी भी शक्ति की निंदा ना करे। महाप्रभु की जितनी भी शक्तियां, भगवान की लौकिक वैदिक की जितनी भी कृष्ण शक्तियां हैं, सबका सम्मान करने से कृष्ण में दृढ़ भक्ति होती है। देवताओं के प्रति द्रोहपूर्ण आचरण करने से कृष्ण को बहुत दुख होता है। गण सहित कृष्ण की पूजा करने से उन्हें सुख मिलता है। कृष्णचंद्र जो कुछ भी सिखाते हैं सब सत्य है। भाग्यहीन पापिष्ट जनों की बुद्धि उस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाती है, प्राप्त नहीं करती है। क्या समझा रहे हैं? ये बहुत गूढ़ बात यहाँ पे बताई है कि कभी भी किसी भी देवी देवता की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे दो प्रकार के विचार हैं। एक तो वो लोग हैं जो देवी देवताओं को नहीं मानते और भगवान को मानते हैं, ऐसे वाले लोग जो कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते नहीं। तो क्या वो गलत है? गलत है। एक वो लोग हैं जो देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन अनन्य गति होने के कारण भगवान की ही पूजा करते हैं, भगवान का ही नाम जपते हैं, भगवान के लिए ही सारा दिन लगे रहते हैं, लेकिन देवी देवताओं की अवज्ञा नहीं करते। तो इस प्रकार के लोगों की भक्ति जो है वो आगे बढ़ती है। इसीलिए यहाँ बताया गया कि जो गण सहित कृष्ण की पूजा करते हैं, अर्थात कभी भी किसी देवी देवता की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए शास्त्र में श्लोक है, हरिरेव सदा आराध्य सर्वदेवेश ईश्वर इतरे ब्रह्म रुद्राध्या ना अवज्ञा कदाचन, कि हरि ही सर्व आराध्य हैं, सब देवों के देव हैं, भगवान हैं हरि, वही आराध्य हैं, उनकी ही पूजा सेवा करनी चाहिए। लेकिन बोला इतरे ब्रह्म रुद्राध्या, जितने भी इतर देवी देवता हैं, ब्रह्मा रुद्रादि देवता हैं, शिवादि देवता हैं, ना अवज्ञा कदाचन, उनकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उनकी अवज्ञा करने से भगवान की भक्ति में हमारी कभी भी बढ़ोतरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये सारे देवी देवता भगवान के अंग स्वरूप हैं। भगवान है अंगी, जो सबको धारण करता है। अंगी होता है जो सारे अंगों को धारण करता है, और ये सारे देवी देवता भगवान के अंग स्वरूप है, तो भगवान के सहायक है। जैसे किसी व्यक्ति का हाथ है, वो उसका अंग है, हाथ शरीर का, शरीर अंगी है जो उस हाथ को धारण करता है। तो शरीर अंगी हाथ उसका अंग है, हाथ शरीर को सहायक है। जब उसको खाना खाना है या कोई भी कार्य करना है तो हाथ सहायक है। तो कोई व्यक्ति किसी शरीर की तो सेवा करे लेकिन हाथ को काट दे तो शरीर को कष्ट होगा, क्योंकि शरीर की सहायता करता है हर समय हाथ, शरीर का पार्ट है, अंग है उसका। इसीलिए भगवान के ये सभी देवी देवता अंग स्वरूप हैं। लेकिन ये भी बात है कि भगवान के बराबर भी नहीं मानना चाहिए इनको। भगवान के बराबर मान के सबको एक समान मान करके पूजा करने से भी अपराध होता है। ये द्वितीय नाम अपराध में आता है। शिवादि देवताओं को भगवान के बराबर समझना और भगवान के से अलग समझना, दोनों ही अपराध है। ना भगवान के बराबर है, ना ही भगवान से अलग है। तो ये अंग और अंगी के हिसाब से समझ सकते हैं। सारे देवी देवता भगवान के अंग स्वरूप है, इस प्रकार से ही उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए अगर करनी है। अगर कोई व्यक्ति अनन्य गति है, उसका मन सारा दिन कृष्ण भक्ति में ही लगता है,
कई बार होता है कि वो व्यक्ति नहीं कर सकता अलग अलग देवी देवताओं की पूजा स्तुति स्तव आदि, तो उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि हृदय में द्वेष पालेगा किसी देवते के प्रति। द्वेष नहीं होना चाहिए, शुद्ध भाव होना चाहिए। अगर सामने से कोई मंदिर आ गया शिव जी का, तो वहां सामने से प्रणाम करके ही निकलेगा वैष्णव, और उनसे क्या मांगेगा कि मुझे कृष्ण भक्ति दो। यही है भक्ति की महिमा। तो इस तरह से पूजा होती है। और बताया, इसलिए यहाँ पर बताया गया कि गण सहित कृष्ण की पूजा करने से उन्हें सुख मिलता है, अर्थात अंगों को भी मांगना पड़ेगा। अभी फिर बता रहे, सभी शक्ति स्वरूपों में महाप्रभु जो है नृत्य कर रहे थे। भगवान के जितने भी शक्ति स्वरूप हैं, और ऐसा मनोहर नृत्य पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। सभी शक्ति के स्वरूपों में महाप्रभु ने नृत्य किया। दुर्गा जी के स्वरूप में, और रुक्मिणी जी के स्वरूप में, गंगा जी के स्वरूप में, सबको लगा। सभी स्वरूपों में जितने भी भगवान की शक्तियां हैं, उनके स्वरूप में भगवान ने नृत्य किया, और किसी ने भी ऐसा नृत्य पहले कभी नहीं देखा था। और बता रहे, देखने वाले, सुनने वाले और प्रभु के साथ कीर्तन करने वाले जितने भी थे, सभी प्रेम सागर की लहरों में बह रहे थे। सबको बहुत ही आनंद आ रहा था। कहते एक एक वैष्णव की आंख से इतना जल निकल रहा था, ऐसा लगता था महाबाढ़ आ गई है चारों ओर। इतना सब वैष्णव क्रंदन कर रहे थे। आद्य शक्ति महाशक्ति के वेश में महाप्रभु नृत्य कर रहे थे। और कहते जो महाप्रभु के चरण कमलों के भृंग हैं, भृंग अर्थात भंवरा, चरण कमलों का भंवरे कौन है? भगवान के चरण कमलों के भंवरे अर्थात उनके भक्त जो हैं, वो आनंद से उस नृत्य को देख रहे थे। उस समय सबके अंदर अष्ट सात्विक भाव जो होते हैं वो आते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सबके अंदर अष्ट सात्विक भाव आ गए। स्वेद, कंप, अष्ट सात्विक भाव में होता है पुलक, अश्रु, कंप, कंपना, पुलक खड़े हो जाना, है ना, स्वेद हो जाना, पसीना आना बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार से अष्ट सात्विक भावों का अंत दिखाई नहीं दे रहा था। और महाप्रभु उस समय क्या मूर्तिमती भक्ति देवी बने हुए थे, साक्षात भक्ति ही जैसे प्रकट हो गई हो। तो नित्यानंद जी का हाथ पकड़ करके, नित्यानंद प्रभु बुढ़िया बने हुए थे, बुढ़िया के वेश में थे। नित्यानंद प्रभु का हाथ पकड़ के महाप्रभु नृत्य कर रहे थे। और कहते नृत्य करते समय जो महाप्रभु अपनी नेत्रों को घुमा रहे हैं, तो उनका जो कटाक्ष का स्वभाव है, उसका वर्णन करने की शक्ति किसी में नहीं था। तो बहुत ही सुंदर कटाक्ष करके महाप्रभु नृत्य कर रहे थे। नृत्य में भी बड़ी सारी भंगिमाएं होती हैं मुख की, जिससे नृत्य में और उल्लास बढ़ता है। तो वो महाप्रभु उस सारे उल्लासों को प्रकट कर रहे थे। अब बता रहे हैं कि इधर जो श्रीनिवास पंडित जी के भाई हैं, श्रीमान पंडित, वो एक दीप धारण करके खड़े हुए थे, और हरिदास ठाकुर जो हैं वो चारों ओर सबको सावधान कर रहे थे, क्योंकि ये कोतवाल बने हुए थे। अब सबके सब उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए सारे भक्त। इसी अवस्था में महाप्रभु ने कहा, मेरा स्तव पाठ करो, मेरी स्तुति करो। सभी ने समझ लिया कि प्रभु जगत जननी के आवेश में है, जगत जननी के आवेश में है प्रभु, योग माया के स्वरूप में। इसे देखकर सब स्तुति करने लगे, महाप्रभु सुनने लगे। कोई लक्ष्मी जी का स्तव पढ़ने लगा, तो कोई चंडी की स्तुति कर रहा था। सभी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति पाठ कर रहे थे। अब सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार पाठ करने लगे। जिसको लग रहा था कि महाप्रभु लक्ष्मी जी के रूप में है, तो वो लक्ष्मी जी की स्तुति करने लग गया। जिसको लग रहा था महाप्रभु चंडी के रूप में है, वो चंडी की स्तुति करने लग गया। इस प्रकार से सब लोग स्तुति करने लग गए। अब क्या स्तुति कर रहे हैं सब लोग? कह रहे हैं, जगत की जननी महामाया की जय हो, जय हो। हे माते, दुखित जीवों को रातुल चरणों की छाया प्रदान करो, अपने चरणों की छाया प्रदान करो। अनंत ब्रह्मांड कोटीश्वरी की जय हो, जय हो। आप युग युग में अवतरण करके धर्म की रक्षा करती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर भी आपकी महिमा वर्णन नहीं कर पाते हैं। दूसरा कोई उसकी सीमा कैसे दिखलाएगा? तो यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं महामाया देवी की कि युग युग में आप धर्म की रक्षा करती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाते। दूसरा क्या दिखाएगा आपकी सीमा? आप जगत स्वरूपा हैं, सर्वशक्ति हैं। आप श्रद्धा, दया और लज्जा हैं। आप ही विष्णु भक्ति हैं। सारी विधाएं आपकी ही भिन्न भिन्न मूर्तियां हैं। आप संपूर्ण प्रकृति की शक्ति हैं, यही वेद कहते हैं। आप निखिल ब्रह्मांडों की माता हैं। आपके स्वरूप की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? आप त्रिजगतों की कारण स्वरूपा हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए वयस्य भुवनानि विभवती दुर्गा। ये श्लोक ब्रह्म संहिता में आता है कि जो क्या कर सकती हैं? सृष्टि स्थिति प्रलय कर सकती हैं।
तो त्रिजगत की जो है कारण स्वरूप है, त्रिगुणी माया है जो है, उनको ही दुर्गा बोला जाता है। यही कहा जाता है कि ब्रह्मा आदि भी आपको नहीं जानते हैं, आप सर्वाश्रय हैं, आप में सब जीवों का निवास है, आप जगत की जननी हैं, आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। हे माता, पृथ्वी के रूप में आप सारे जीवों की जननी स्वरूपा है। आपका स्मरण करने से अशेष बंधनों से छुटकारा मिलता है। साधु जनों के घर में आप मूर्तिमती लक्ष्मी हैं। साधु क्या करते हैं? भगवान की महामाया की पूजा ना करके योग माया स्वरूप की पूजा करते हैं। देवी के शक्ति के दो स्वरूप, योग माया और महामाया। जितने भी भक्त हैं, वैष्णव हैं, जो भगवान की भक्ति चाहते हैं, वो योग माया स्वरूप की पूजा करते हैं, जो भगवान से योग कराने वाली है। और जो अभक्त हैं, जिनको संसारी वस्तुएं चाहिए, कर्मी लोग जो संसारी वस्तुएं मांगते हैं, तो वो महामाया स्वरूप की पूजा करते हैं, दुर्गा की। तो इसीलिए बता रहे हैं कि जो साधु जन है उनके घर में तो आप मूर्तिमती लक्ष्मी है, और असाधु के घर में आप काल रूपाकृति हैं। काल रूपाकृति अर्थात काली या किसी अन्य रूप में आपकी पूजा की जाती है। आप ही त्रिजगत की सृष्टि स्थिति और पालन करने वाली हैं। आपका भजन नहीं करने से क्या होता है? त्रिविध दुर्गति को प्राप्त होना पड़ता है। कई प्रकार की दुर्गतियां होती हैं आपका भजन नहीं करता जो। आप सभी स्थानों पर उदय होने वाली वैष्णव की श्रद्धा स्वरूपा है। तो श्रद्धा जो है, श्रद्धा ही भक्ति का मूल है, वो श्रद्धा भी आप ही है। ये बात रामचरितमानस में भी आती है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा ही बताया गया वहाँ पार्वती जी को, श्रद्धा स्वरूपा है। तो कहते वैष्णव को जो श्रद्धा है वो आप ही है। वैष्णव के अंदर जो श्रद्धा है, जो आगे बढ़ा करके श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर उसके बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति करके भाव और प्रेम मिलता है, तो वो श्रद्धा जो है वो आप ही है। हे जननी, अपने चरणों की छाया में हमारा लालन पालन कीजिए। सभी संसार आपकी माया में मुग्ध है, आपकी रक्षा ना करने पर कौन रक्षा करेगा? अर्थात अगर आप रक्षा नहीं करोगी तो कौन रक्षा करेगा? माँ ही रक्षा करती है बालक की। सबका उद्धार करने के लिए आपका प्रकाश हुआ है। हे माता, दुखित जीवों को अपना दास बना लीजिए। ब्रह्मा आदि की भी वंदनीय आप सब भूतों की बुद्धि स्वरूपा हैं कि दुखी जीवों को अपना दास बनाइए, और ब्रह्मा आदि की भी वंदनीय है, इसीलिए आप बुद्धि स्वरूपा हैं। आपका स्मरण करने से सभी मंत्र शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से सभी महतजनों ने स्तुति करी। जितने भी भक्त थे वो सब स्तुति कर रहे हैं देवी की। वर प्रदान करने के लिए उन्मुख महाप्रभु ने सबको जी भरकर सुना। तो महाप्रभु जी वर देना चाहते थे, देवी के स्वरूप में थे, तो महाप्रभु जी ने अच्छे से सबकी स्तुति को सुना। अब जो भक्त हैं वो बार बार दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, और निवेदन करते हुए, श्लोक उच्चारण करते हुए दोबारा से स्तुति करने लगे। हे माते, सभी ने आपके चरणों में शरण ग्रहण की है, आप शुभ दृष्टि प्रदान कीजिए ताकि आपके चरणों में हमारा मन लगा रहे। सब भक्तों ने शरण ले लिया, आप शुभ दृष्टि दीजिए, हमारा मन आपके में लगा रहे। इस प्रकार से सभी ने निवेदन किया, और सब लोग हाथ ऊपर उठा करके जय जयकार करने लगे और क्रंदन करने लगे। सब लोग इस प्रकार से देवी की स्तुति कर रहे हैं। तो इस तरह से बता रहे हैं कि फिर क्या हुआ, घर में जितने भी सब पतिव्रतागणा थी, जितनी भी स्त्रियां थी वैष्णव की, वो सब क्रंदन कर रही थी। अब चंद्रशेखर जी के घर में ये सारी लीला हो रही है। ये महाप्रभु जी के मौसा जी हैं। चंद्रशेखर जी का घर कहते हैं आनंद का स्वरूप हो गया, आनंद रूप हो गया बिल्कुल। जिस दुख से सभी वैष्णव ने सूर्य की ओर देखा, इससे सूर्य को भस्म हो जाना चाहिए था, परंतु केवल प्रभु की कृपा के कारण ऐसा नहीं हुआ। इस आनंद का ऐसा विषाद भरा समापन होगा, इसे सोचकर ही गौरचंद्र ने जानबूझकर ऐसा किया था। अब बता रहे हैं कि जगत की जितनी भी स्त्रियां थीं, अब यहाँ बता रहे हैं, पहले इससे पहले कुछ बात रह गई कि सभी जितने भी लोग थे आनंद में निमग्न थे। सभी लोग, किसी को बाहर की सुध-बुध नहीं थी। उसी समय क्या हो गया, रात्रि आ गई। रात्रि का अंत हो गया, और आनंद में निमग्न लोगों को यह भी पता नहीं चल पाया कि रात का अवसान हो चुका है, रात्रि आ चुकी है, और दारुण सूर्यदेव का प्रवेश हो गया। मतलब रात को ये सारी लीला हुई थी, सूर्योदय हो गया था, और रात बीत जाने के साथ साथ क्या होगा, नृत्य भी समाप्त हो गया। वो इसे देख करके सबने ऐसा अनुभव किया कि जैसे कोई महावान उनके हृदय में लग गया हो। सबको ऐसे लगा, और आश्चर्यचकित होकर सब चारों ओर देखने लगे। तो रात का अंत देखकर सब ऊंची आवाज में क्रंदन करने लगे, क्योंकि रात खत्म हो गई। जैसे अब उनको लगा ये सारा आनंद कहाँ चला गया, क्योंकि एकदम से सारा लीला महाप्रभु ने समाप्त कर दी। तो जैसे कोई किसी के कोटि पुत्र, करोड़ों पुत्र खो जाएं तो उसको कितना शोक होगा। बोले उस शोक का भी इतना दुख नहीं होता जितना दुख वैष्णव के हृदय में सूर्योदय को देखकर हुआ।
तो यहाँ पे इसीलिए बता रहे थे कि जिस दुख से सभी वैष्णव ने सूर्य की ओर देखा, तो सूर्य को तो भस्म हो जाना चाहिए था कि हमारा इतना आनंद हो रहा था, अब ये सूर्योदय कैसे हो गया, सूर्य को तो भस्म हो जाने थे, परंतु प्रभु की कृपा के कारण ऐसा नहीं हुआ और इस आनंद का ऐसा विषाद भरा समापन होगा, इसे सोचकर महाप्रभु ने रख लिया सूर्य को। सूर्य भस्म हो जाता कि नहीं तो सब बहुत विषाद हो जाता, समापन विषाद से होता, इसे सोचकर ही महाप्रभु ने जानबूझकर ऐसा किया था, नहीं तो सूर्य भस्म ही हो जाते। बता रहे जगत की नारी जातियां नारायणी शक्ति का ही कायाव्यूह है। जितनी भी नारी जातियां हैं जगत की, वो नारायणी शक्ति का कायाव्यूह है। वैष्णवगण अवैष्णव की भांति भोग बुद्धि से परिचालित होकर जगजननी नारायणी शक्ति को प्रभु ज्ञान नहीं करते हैं। अब बता रहे हैं कि जितनी भी शक्तियां हैं, नारी जातियां हैं, वो नारायणी शक्ति की ही अंशा हैं। इसीलिए वैष्णव जो है वो क्या करते हैं, भोग बुद्धि नहीं करते, भोग बुद्धि से प्रचालित नहीं होकर के, ना होकर के क्या नहीं करते, प्रभु नारायणी शक्ति को प्रभु नहीं कहते, वो शक्ति ही मानते हैं, शक्ति की शक्ति के रूप में ही पूजा करते हैं। चारों ओर विष्णु भक्ति का क्रंदन गूंज उठा, इससे चंद्रशेखर का भवन जो है प्रेम से परिपूर्ण हो गया। पूरा ऐसे पूरा विष्णु भक्ति का क्रंदन हो गया, सब जगह आनंद ही आनंद छा गया। बता रहे हैं कि वैष्णव के लिए क्रंदन करना उचित ही था। जन्म जन्म से जो कृष्ण चित्र को जानते थे उनके लिए यह स्वाभाविक था इतना क्रंदन करना। कोई कहने लगा, अरे रात क्यों बीत गई, हे कृष्ण ऐसे आनंद से आपने हमें वंचित क्यों कर दिया, कि इतना आनंद आ रहा था हमें वंचित कर दिया। चारों ओर वैष्णव का रोदन देखकर श्री सच्चिदानंद ने सब पर अनुग्रह किया, महाप्रभु सब पर कृपा करने लगे। सब लोग कहने लगे, हे कृष्ण ऐसे आनंद से हमें वंचित क्यों कर दिया। तो महाप्रभु ने सब पर कृपा की। माता और पुत्र के बीच में जिस प्रकार का स्नेह अनुराग दिखाई देता है, जैसे माता क्या करती है, छोटे से बालक को गोद में लेकर के स्तनपान कराती है, और क्या करती है, जब बालक जो है मल त्याग करता है तो उसको साफ करती है प्रेम से। इसी प्रकार पुत्र का भाव होकर महाप्रभु ने पुत्र भाव सबके प्रति प्रदर्शित किया। महाप्रभु ने मातृ भाव धारण करके परम स्निग्ध होकर सभी को अपना स्तनपान कराया। इतना प्रभु करुणामय है, इतनी करुणा अपनी बरसाई प्रभु जी ने। प्रभु ने अपने आप जग जननी का रूप धारण किया और कमला, पार्वती, दया, महानारायणी आदि के भाव में सबको स्नेह प्रदान किया। गीता की वाणी भगवान ने कहा गीता में, मैं पिता हूँ, मैं पितामह हूँ, मैं दाता हूँ, मैं माता हूँ, को प्रभु ने इस प्रकार सत्य कर दिया कि मैं ही सब कुछ हूँ। इस प्रकार से बता रहे हैं कि महाप्रभु ने क्या की, अपनी करुणा बसाई, सबको जो है आनंद प्रदान किया। पितामहस्य पितामह पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामह, ये गीता के 9वें अध्याय का 70वां श्लोक है। तो इस चीज को भगवान ने प्रूफ किया, मैं ही इस जगत के पिता माता धारक पोषक पितामह के रूप में उपस्थित हूँ। कोटि कोटि जन्मों से जो महाभाग्यवान थे उन्हीं सब वैष्णव ने आनंद के साथ स्तनपान किया। जो महाप्रभु जी के भक्त थे, वैष्णव थे, उन्होंने ही आनंद के साथ स्तनपान किया, जो कोटि कोटि जन्मों के महाभाग्यवान, जिनकी बहुत सुकृतियां थी। स्तनपान के कारण सभी का विरह दुख दूर हो गया, क्योंकि सबको लगा था ना अभी तो सूर्योदय हो गया, अब क्या करेंगे, और सभी प्रेम रस में मत्त हो गए पूरे। अब बता रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी की इन सब लीलाओं का कभी अंत नहीं होता। वेद इनका वर्णन केवल आविर्भाव एवं तिरोभाव के रूप में करते हैं, अर्थात ये जो लीला है महाप्रभु जी की, ये नित्य है, कभी अंत नहीं होता। अर्थात किसी हर समय कोई ना कोई लीला किसी न किसी ब्रह्मांड में चलती ही रहती है। तो महाप्रभु जी की जितनी भी लीलाएं हैं वो सब क्या है, नित्य है, उनका कभी अंत नहीं होता। ये जो चंद्रशेखर जी के घर में रुक्मिणी वेश में भी नृत्य कर रहे हैं महाप्रभु, यहाँ पे वर्णन आ रही है, अभी भी कहीं चल रहा होगा किसी ब्रह्मांड में, किसी ब्रह्मांड में महाप्रभु जी का जन्म हो रहा होगा, किसी ब्रह्मांड में कृष्ण को मैया ने उखल से बांध दिया होगा। मतलब जितनी भी भगवान की लीलाएं वो नित्य हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भगवान के अलग अलग अवतार, अलग अलग युग चल रहे हैं, तो वहां पर सब लीलाएं हर समय चलती रहती हैं, इसीलिए भगवान की लीलाओं को नित्य बोला जाता है। अब बता रहे हैं प्रभु विश्वम्बर महाराज राजेश्वर हैं, उन्होंने नदिया के भीतर ये आनंद रचाया। भगवान ने क्या किया, नदिया नगर में ऐसा आनंद दिखाया, सबको करुणा दी अपनी। इसका कारण यह है कि निखिल ब्रह्मांडों में जितनी भी स्थूल सूक्ष्म वस्तुएं हैं वे सब चैतन्य के ही रूप हैं। जितनी भी वस्तुएं हैं स्थूल या सूक्ष्म, वो भगवान के ही रूप हैं, कोई उन्हें भेद ना करे। सबके कारण कौन है, भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, भगवान ही सब कारणों के कारण है, भगवान का कोई कारण नहीं है। तो सब चैतन्य के रूप हैं, कोई भेद नहीं करेगा। यहाँ पर अद्वैतवाद की स्थापना होती है कि
सभी वस्तुएं भगवान से ही संबंधित हैं, इसीलिए कभी किसी से कोई भेद नहीं करना चाहिए उस तरह से, लेकिन उनको भगवान भी नहीं मानना चाहिए। संबंधित हैं भगवान से, भगवान के आश्रित हैं सब। वे अपनी इच्छा के अनुसार सृष्टि करते हैं प्रभु, इच्छा के अनुसार ध्वंस करते हैं। लीला में वे क्या करते हैं, अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं। और महाप्रभु भगवान क्या करते हैं, इच्छा में महेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार वेश ग्रहण करते हैं। ऐसा कौन है जो उनकी इच्छा के अनुसार ना चलता हो भगवान की। तथापि कहते विभिन्न रूपों में उनके द्वारा लीला विलास रचना परम सुसत्य है, कि सारे जितने भी उनके रूप हैं उनके द्वारा लीला विलास प्रभु करते हैं वो सब सत्य है। यह सब महान लीलाएं जीवों का उद्धार करने के लिए हैं। ये सब लीलाएं करते क्यों हैं प्रभु, ताकि जीवों का उद्धार हो जाए, हम लोग किसी भी तरीके से प्रभु से जुड़ जाएं। इसे ना समझकर कोई कोई महापापी दुर्भाग्यवश प्रभु को गोपी कहकर संबोधित करते हैं। अब कहते हैं यहाँ पर ये ना समझ ले कि प्रभु गोपी हैं। कई आजकल लड़के भी लिपस्टिक लगा करके वृंदावन में लड़कियां बन बन के घूमते हैं, तो ये इस प्रकार का आचरण निषेध है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान को कहते हैं कोई गोपी ना समझकर संबोधित ना करने लग जाए गोपी को दुर्भाग्यवश। ये ग्रंथकार कह रहे हैं यहाँ पे कि कोई उनको गोपी ना बोलना शुरू कर दे। बता रहे हैं कि चारों भुवनों के जो प्रभु हैं, चारों वेदों के जो धन स्वरूप हैं, वो प्रभु अद्भुत गोपिका नृत्य के बारे में, इनके जो ऐसे नृत्य के बारे में श्रवण करता है व्यक्ति, उसको कृष्ण भक्ति होती है। यहाँ पर फलश्रुति बता रहे हैं ग्रंथकार। और कहते जिस लीला में हमारे प्रभु नित्यानंद जी ने बड़ी बूढ़ी बनकर अभिनय किया, उस लीला में गौरचंद्र ने लक्ष्मी के वेश में नृत्य किया है। जब जिस रूप में गौरचंद्र विकार करते हैं, तब उसी के अनुसार नित्यानंद प्रभु अपना रूप धारण कर लेते हैं। प्रभु ने गोपिका और नित्यानंद ने बड़ी बूढ़ी का रूप अपनाया। इसे अनुभवहीन कौन समझ सकता है, कि जिसको अनुभव ही नहीं है भगवान की लीला का। कृष्ण जिस पर अनुग्रह करते हैं वे ही इसके रहस्य को जान पाते हैं। अल्प भाग्य से नित्यानंद के स्वरूप को पहचानना संभव नहीं है। कुछ छोटे से भाग्य से नित्यानंद जी के स्वरूप को नहीं पहचान सकता। कोई भी अपनी इच्छा अनुसार नित्यानंद को योगी, भक्त या ज्ञानी के रूप में मानकर उनका वर्णन क्यों ना करे, कि कोई नित्यानंद प्रभु को योगी कहे, भक्त कहे, ज्ञानी कहे, कुछ भी कहे अपनी इच्छा से। और नित्यानंद श्री चैतन्य देव के चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कौन कह रहे हैं, ग्रंथकार कह रहे हैं कि कोई नित्यानंद प्रभु को योगी कहे, कोई भक्त कहे, कोई ज्ञानी कहे, और नित्यानंद महाप्रभु के कुछ भी क्यों ना हो, मेरी एक प्रार्थना है, कुछ भी हो नित्यानंद प्रभु में उनके जो चरण कमल है, उनके पाद पद्म मेरे हृदय में सदा ही बसे रहें, ये मेरी प्रार्थना है। और इतना भी कहते कहने पर भी, इतना परिहार करने के पश्चात भी जो नित्यानंद प्रभु की निंदा करता है उसके सिर पर मैं लात मारता हूँ। यहाँ पर जो है ग्रंथकार एक तरह से क्रोध कर रहे हैं। देखिए वैष्णव को तो कभी क्रोध नहीं आता, तो बता रहे हैं कि ये वैष्णव का क्रोध नहीं है। अगर वैष्णव के निकट जाएंगे और उससे इस प्रकार का अगर किसी को शासन भी मिलता है, अगर कोई शुद्ध वैष्णव है और वे इस प्रकार का शासन दंड करते हैं, तो ऐसा दंड अगर किसी ऐसे व्यक्ति को मिलता है जो हरि से विमुख है, तो उसको परम सौभाग्य हो जाता है, उसके हृदय में भी ठाकुर जी की भक्ति जग जाती है। लेकिन साधारण मूर्ख लोग इस बात को समझ नहीं सकते सुन करके, क्योंकि जिसके साथ ये घटना घटित होती है, जिस पर इस प्रकार की वैष्णव की मतलब जो अपादघात होता है या उनकी कभी दंड मिलता है, तब जब जिसको मिलता है उसको ही पता है इसका आनंद कि क्या होता है। इस तरह से श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, मध्य खंड की जो कथा है सुनने में अमृत जैसी लगती है, जिससे लक्ष्मी के वेश में नारायण ने नृत्य किया है। प्रभु ने भक्ति की शिक्षा देकर जननी के भाव में नृत्य किया और स्तनपान करवाकर सबकी आशाएं पूरी की। इस प्रकार से सबको कृपा दी है प्रभु ने। 7 दिनों तक चंद्रशेखर के मंदिर में एक परम अद्भुत तेज निरंतर विद्यमान रहा था। 7 दिन तक महाप्रभु जो चंद्रशेखराचार्य हैं उनके घर में एक परम अद्भुत तेज रहा था, और ऐसा तेज था कि सूर्य चंद्र और विद्युत जैसे, इतना तेज था कि जैसे सूर्य चंद्रमा और विद्युत बिजली एक साथ चमक रहे हों, इतना तेज। सभी सुकृतिवान जितने भी जन थे उसका महा आनंद के साथ दर्शन करते थे उस तेज का। जितने भी लोग आचार्य जी के घर में आते थे, किसी के अंदर भी शक्ति नहीं होती थी आंख खोल के उसका दर्शन कर सके तेज का, बस आंखें बंद कर लेते थे। लोग कहते थे किस कारण से आचार्य के घर में आंखें खोलते ही जलन शुरू हो जाती है, तो कहते इस बात को सुनकर के वैष्णवगण तो मन मन मुस्कुराते थे और कुछ प्रकट नहीं करते थे। मतलब ये लीला हो चुकी, लीला होने के बाद ऐसा हुआ कि 7 दिन तक एक महाज्योतिर्मय तेज आचार्य के घर में विद्यमान रहा, जिसको वैष्णवगण सुन के जब लोगों से सुनते थे तो बड़ा मुस्कुराते थे, क्योंकि लोग जब उनके घर जाते थे कोई तो बोलते थे कारण क्या है कि जब भी चंद्रशेखर आचार्य जी के घर में पहुंचते हैं तो आंखें बंद सी हो जाती हैं। तो बता रहे चैतन्य महाप्रभु जी की माया बड़ी रहस्यमयी है, भगवान लीला करते हैं।
फिर भी इसका कारण किसी की भी समझ में नहीं आता है। इस प्रकार महाप्रभु ने नवद्वीप में भक्तों के साथ विहार करके बहुत सुंदर अचिंत्य लीला की। अरे मेरे भाइयों, सुनो सुनो, चैतन्य की कथा सुनो। मध्याखंड में वर्णित जहां जहां उन्होंने जो कुछ भी किया उसके बारे में सुनो। इस तरह से नित्यानंद श्री ग्रंथकार श्री वृंदावन दास ठाकुर सबको बुला बुला कर कह रहे हैं कि भैया महाप्रभु जी की कथा सुनो, महाप्रभु जी की कथा सुनो। मध्याखंड में जो जो उन्होंने लीलाएं की उसको सुनो। इस तरह से इस ग्रंथ को कंप्लीट करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास ठाकुर उनके जुगल चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। तो यहाँ पर ये अध्याय समाप्त हो जाता है। अभी 2 ही मिनट शेष है, तो अगले अध्याय को हम अगली बार श्रवण करेंगे, शुरू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।